नमस्ते पेरेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइका के बारे में। पाइका उस कंडीशन को कहते हैं जहां अनिवार्य रूप से ऐसी चीज़ें खाने का मन करे जो कि पहली चीज़ भोजन नहीं है और दूसरी चीज़ उसमें कोई पौष्टिक तत्व नहीं है। बेसिकली इट्स एन ईटिंग डिसऑर्डर इन विच देयर इज अ स्ट्रॉन्ग डिजायर एंड अ पर्सन टेंड्स टू ईट नॉन न्यूट्रिटिव फूड आइटम्स। एग्जाम्पल के तौर पे मिट्टी, कंकड़, पत्थर, कोयला, राख, साबुन, पेंट की जो उतरन होती है वो, बर्फ इत्यादि। आपने 2 साल से कम के बच्चों में काफ़ी कॉमनली देखा होगा कि बच्चे हर चीज़ उठा के मुंह में डाल रहे होते हैं, या मिट्टी, कंकड़, पत्थर घुटनों के बल चल रहे हैं और उसके पास पहुंच गए और मुंह में डाल लिया। उस चीज़ को हम पाइका डिसऑर्डर नहीं कहते हैं, क्योंकि ये बच्चों के सामान्य विकास का हिस्सा होता है, ये बच्चों में नॉर्मल होता है। लेकिन अगर 2 साल के बाद भी बच्चों में ये परसिस्ट कर रहा है, ये रह रहा है, तब हम उसे पाइका डिसऑर्डर कहते हैं। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं में भी देखा जाता है और कुछ साइकेट्रिक इलनेस यानी कि मानसिक रोग में भी ये देखा जाता है। इसके अलावा कुछ बौद्धिक रूप से अगर कोई सक्षम नहीं है, इंटेलेक्चुअली डिसेबल है, तो उन बच्चों में भी देखा जाता है। इसके अलावा अब जानेंगे कि क्या कारण क्या है। अक्सर बच्चों में ये धारणा रहती है या ये सोच रहती है कि कैल्शियम की कमी है बच्चे को, इसलिए बच्चा मिट्टी खा रहा है। एक्चुअली कैल्शियम की कमी की वजह से नहीं, 2 मेन चीज़ों की कमी की वजह से बच्चा यूजुअली मिट्टी खाता है या जो भी पाइका होता है। पहली चीज़ आयरन की कमी और दूसरी चीज़ जिंक की कमी। आयरन की कमी बच्चों में काफ़ी कॉमन होता है 5 साल की उम्र तक। 6 महीने के से 5 साल तक की उम्र में हर बच्चों को अनीमिया मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत 20 मिलीग्राम हफ्ते में 2 बार आयरन ज़रूर देना होता है। जिन बच्चों को आयरन ये नहीं मिल पाता है या बच्चों का सही खान पान नहीं है, बच्चे अक्सर दूध 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 पे ही हैं और घर का खाना नहीं खा रहे, जंक फूड ज़्यादा है, पैकेज फूड ज़्यादा है, वहाँ पे आयरन डेफिशिएंसी बहुत कॉमन होती है। आयरन की कमी की वजह से उनमें खून की कमी हो जाती है, यानी कि अनीमिया, जिसकी वजह से बच्चों में पाइका होता है। इसके अलावा जिंक की कमी की जो हमने बात करी, जिंक हमें मिलता है दही से, अंडे से या ड्राई फ्रूट से। अगर बच्चों को हम ऐसे खाद्य पदार्थ नहीं दे रहे हैं तो यहाँ, और या बच्चा अगेन पैकेज वाली चीज़ ज़्यादा खा रहा है या दूध ही ज़्यादा पी रहा है, संपूर्ण पौष्टिक आहार की बात करें तो वो नहीं खा रहा है, तो वहाँ पे भी जिंक डेफिशिएंसी होना बहुत कॉमन होता है। तो ये 2 कारण मेन होते हैं। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं में भी मेनली आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होता है कि अगर माँ सही से आहार नहीं ले रही हैं तो। अब बात करेंगे लक्षण क्या होते हैं। लक्षण, आयरन की कमी में बच्चे क्या करते हैं, चिड़चिड़े होते हैं या उनका खाना पीना इन जनरल भी गड़बड़ होता है कि दूध दूध पी रहा है तो कब्ज होता है। इसके अलावा एक धारणा रहती है कि पेट में कीड़े हैं इसीलिए बच्चे मिट्टी खा रहा है। एक्चुअली मिट्टी खाने की वजह से पेट में कीड़े हो जाते हैं, क्योंकि बच्चा जब मिट्टी खाता है तो मिट्टी में वो कीड़ों के अंडे होते हैं, तो जब बच्चा मिट्टी खाता है तो उसके पेट में चले जाते हैं, तो इस तरीके से वो कीड़ों का संक्रमण होता है। तो इसका इलाज हमें क्या करना है, अगेन तो पहली चीज़ हमने बात करी आयरन की कमी और जिंक की कमी को ठीक करना। आयरन कमी काफ़ी कॉमन होती है बच्चों में, 50-70 से 70% बच्चों में, जो 5 साल से कम के बच्चे होते हैं उनमें 60-70% बच्चों में आयरन की कमी देखी जाती है। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है। इसके अलावा अगर कभी कभी उससे इम्प्रूव नहीं होता तो हम जिंक भी ऐड करते हैं। इसके अलावा डीवर्मिंग यानी कीड़े मारने के लिए हम एंटी एलमेंथिक एल्बेंडाजोल का कोर्स करते हैं। आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।